हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन विद मैटप्लॉटलिब का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग क्रिएट करेंगे एक बार चार्ट को। तो बार चार्ट को कैसे क्रिएट करना है, प्रोग्राम कैसे करना है, उससे उस पर जंप करने से पहले ये समझ लेते हैं कि बार चार्ट एग्जैक्टली होता क्या है या किस सिनेरियो में हमें इसे यूज करना होता है। तो जैसे आप लोगों ने ग्राफ एंड चार्ट्स में बहुत सारे चार्ट कवर किए होंगे, वैसे ही इसमें एक बार चार्ट भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है। तो बार चार्ट बेसिकली हमारी हेल्प करता है कैटेगोरिकल डेटा को, ग्राफ कैटेगोरिकल डेटा के बिहाफ पे ग्राफ क्रिएट करने पे। कैटेगोरिकल डेटा अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी रिटेल स्टोर की अगर मैं बात करता हूं, तो वहां पे मुझे अगर डे वाइज अगर सेल चेक करनी है, लाइक मंडे को कितनी सेल हुई, ट्यूसडे को कितनी सेल हुई, वेंसडे को कितनी सेल हुई, थर्सडे को कितनी सेल हुई, या फिर लेट्स से कि अगर मुझे वहां पे कैटेगरी डिवाइड करनी है जेंडर के बिहाफ पे कि मेल लोग मेल इंडिविजुअल्स कितना परचेज करते हैं, फीमेल इंडिविजुअल्स कितना परचेज करते हैं, तो हम क्या करते हैं अपने डेटा को किसी पर्टिकुलर एक बेस कैटेगरी बनाते हैं। बेस कैटेगरी के बिहाफ पे हम अपने डेटा को विजुअलाइज करते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग बार चार्ट यूज करते हैं। तो बार चार्ट बेसिकली जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से क्रिएट होता है, जैसे ये आपका वाई एक्सेस हो गया, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, एंड फिर यहाँ पे अलग अलग इस तरह के आपके पास बार क्रिएट हो जाते हैं। तो जितना बड़ा बार होगा दैट मीन्स कि वाई एक्सेस पे उतनी बड़ी वैल्यू जनरेट हो रही है, और नीचे एक्स एक्सेस पे हम लोग कैटेगरीज यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी कैटेगरीज हो जाती है, जो भी आप कैटेगराइज करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारी वैल्यूज हो जाती है। तो ये हमारा बार चार्ट इस तरह से क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि हम इसी बार चार्ट को, ये जो भी आप देख रहे हो ये वर्टिकल है, इसी को आप हॉरिजेंटली भी डिजाइन कर सकते हो। तो हॉरिजेंटली जब आप डिजाइन करते हो तो यहाँ पे आपकी कैटेगरीज हो जाती है, एंड यहाँ पे आपकी वैल्यूज हो जाती है, और यहाँ पे बार आपका कुछ इस तरह से क्रिएट होता है। एंड सिनेरियो सेम है, आपके जो रिक्वायरमेंट है कैटेगोरिकल डेटा की ये वही सेम रहेगा, बस यहाँ पे इसका शेप चेंज हो जाता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना बार चार्ट कैसे क्रिएट करते हो। आप उसको हॉरिजॉन्टली क्रिएट करना चाहते हो या वर्टिकली क्रिएट करना चाहते हो। बट द थिंग इज कि बार चार्ट आपका हेल्प करेगा डेटा विजुअलाइज करने में कैटेगोरिकल डेटा के बिहाफ पे, हम लोग वहां पे यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा भी चार्ट बनाते हो तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होता है, बट द थिंग इज कि बार चार्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। अब जब करते हैं प्रोग्राम पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम क्रिएट कर रखा है। पहले इसको एक बार रन करके मैं आपको शो कर देता हूँ कि किस तरह का ये बार चार्ट क्रिएट होने वाला है, एंड देन उसके बाद फिर मैं आप लोग को इसे कैसे क्रिएट करें इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो टिप्स का डेटा है, लाइक कि कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे की जो सेल होती है, उस सेल में उनको क्या बिल वैल्यू होती है और क्या उनको टिप्स मिलते हैं उनके बारे में डेटा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटल बिल, टिप, जेंडर, स्मोकर, नॉन स्मोकर, डे, टाइम और साइज, ये यहाँ पे कॉलम्स है। अब यहाँ पे इसके बिहाफ यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड करेंगे डे के बिहाफ पे कि किस डे को कितनी सेल होती है और उस सेल में कितना उनको टिप मिलता है। तो इस प्रोग्राम को जैसे मैं रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इस तरह से मेरे पास बार चार्ट क्रिएट होके आ गया। यहाँ पे जो येलो वाला पोर्शन आप देख रहे हो ये सेल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो ब्लू वाला पोर्शन देख रहे हो वो आपको टिप को रिफर कर रहा है। एंड नीचे आपके डेज लिखे हुए फ्राइडे सैटरडे संडे थर्सडे, एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में लाइक वाई एक्सेस पे जो आप देख रहे हो ये सेल वैल्यू देख रहे हो कि कितनी की सेल हुई या कितना बिलिंग अमाउंट था। एंड यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये इस डेटा को विजुअलाइज कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो आप फाइल देख रहे हो सीएसवी फाइल, इसमें तो बहुत सारी रोज एंड कॉलम्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया इसको ग्रुप बाय करके अपनी कैटेगरीज बना ली है, जहाँ पे मेरे पास ये फ्राइडे की टोटल सेल टोटल टिप्स है, सैटरडे की टोटल सेल टोटल टिप्स है, संडे की टोटल सेल टोटल टिप्स है, एंड थर्सडे की टोटल सेल एंड टोटल टिप्स है। ये इस तरह से हमारा बार इस तरह से हमारे यहाँ पे ग्राफ क्रिएट हो रहा है। अब इसको क्रिएट कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इसको अभी के लिए मैं क्लोज कर देता हूँ, एंड यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं, लाइक हमें सबसे पहले पांडास की जरूरत होगी सो दैट कि मैं अपने डेटा को यहाँ पे एक्सेस कर सकूँ। इंपोर्ट पांडास एसपीडी। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, तो मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी। एंड देन फिर यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, df इक्वल्स टू, पहले फाइल को रीड करना स्टार्ट करते हैं, pd डॉट रीड csv, एंड फाइल का नाम है मेरे टिप्स डॉट csv। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अभी जो आप डेटा देख रहे हो, लेट मी शो यू अगेन। ओके, अभी जब यहाँ पे आप डेटा देख रहे हो तो मेरे पास मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब अपना डेटा लाइक हमें जब विजुलाइज करने के लिए हम बार चार्ट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे इसके बिहाफ पे अगर हम क्रिएट करते हैं जैसा भी हम डेटा देख रहे हैं तो काफी कंफ्यूजिंग होगा या फिर नहीं भी बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कैटेगराइज कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जो अभी मेरे को लाइक जो डेटा विजुलाइज करना है वो ये है कि किस दिन में कितनी सेल हो रही है और कितना टिप मिल रहा है। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो एनडीएफ एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, एनडीएफ डॉट ग्रुप बाय। ग्रुप बाय करना है किसके बिहाफ पे, तो मुझे यहाँ पे डे के बिहाफ पे ग्रुप बाय करना है। एंड देन डॉट एजीजी एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो एक मैं नया कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ टोटल बिल का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल बिल। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे टोटल बिल नाम से एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल सेल कर लेते हैं। एंड टोटल बिल कॉमा सब। सब मुझे यहाँ पे जितने भी बिलिंग वैल्यूज है उनको ऐड करना है। फिर सिमिलरली एक टोटल टिप नाम का यहाँ पे वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया, टोटल टिप इक्वल्स टू टिप कॉमा सब। अब यहाँ पे इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट कर देते हैं एनडीएफ को। तो अब यहाँ पे इस फाइल की जरूरत नहीं है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी इस फाइल को कैटेगराइज कर लिया डे के बिहाफ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको रीसेट इंडेक्स कर लेते हैं सो दैट कि यहाँ पे मेरे पास जो डे है वो फ्री हो जाए। रीसेट इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, डे भी मेरा एक नॉर्मल कॉलम की तरह हो गया, बाकी 0 1 2 3 ये मेरा इंडेक्सिंग हो गया। तो अभी यहाँ पे ग्रुप बाय मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने पांडास पे काम किया होगा, आप लोगों को ग्रुप बाय के बारे में मालूम होगा, एग्रीगेट फंक्शंस मालूम होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इस डेटा के बिहाफ पे एक बार चार्ट क्रिएट करना है। तो बार चार्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पीएलटी डॉट टाइटल। सबसे पहले जो मेरा ग्राफ है उसका टाइटल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, सेल वर्सेस टिप्स ऑन डेज। ये मेरे जो ग्राफ हम लोग क्रिएट करने वाले हैं उसका टाइटल हो गया। अब यहाँ पे मुझे अपना ग्राफ प्लॉट करना है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया पीएलटी डॉट बार। अब इसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दे देते हैं, तो एक्स एक्सेस पे मैं रखना चाहता हूँ एनडीएफ डे को, ये मेरा एक्स एक्सेस पे हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे मेरे को एनडीएफ टोटल सेल मुझे चाहिए, जो मेरा वाई एक्सेस में रहेगा, टोटल सेल। एंड देन इसको एक बार शो करके देख लेते हैं कि कैसा वर्क कर रहा है, पीएलटी डॉट शो। यहाँ पे रन किया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरा बार चार्ट क्रिएट होके आ गया है, जिसमें फ्राइडे सैटरडे संडे थर्सडे, ये जिस सीरियल वाइज यहाँ पे मेरा डेटा है ये उसी सीरियल वाइज को उसी सीरियल को फॉलो कर रहा है। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारा बार चार्ट है, एंड ये इसका टाइटल हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लेबल देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइक नीचे क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया एक्स डॉट लेबल। एंड यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं डेज। सिमिलरली, सॉरी, पीएलटी डॉट एक्स लेबल, ये हो जाएगा डेज। सिमिलरली पीएलटी डॉट वाई लेबल, एंड वाई वाई एक्सेस पे हम लोग शो कर रहे हैं सेल। फिर से एक बार रन करके देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरे पास टाइटल हो गया, नीचे जो आप डेज देख रहे हो ये मेरे पास एक्स एक्सेस का लेबल आ गया, ये वाई एक्सेस का लेबल आ गया। अब यहाँ पे सेल का तो मेरे पास आ गया, लेकिन मुझे टिप्स भी जानना है कि लाइक फ्राइडे को कितनी सेल के अकॉर्डिंग कितनी टिप्स मिल रही है, सैटरडे को कितनी टिप मिल रही है, संडे को कितनी मिल रही है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक ग्राफ और क्रिएट करते हैं, दैट इज पीएलटी डॉट बार। एंड यहाँ पे मुझे चाहिए एनडीएफ डे। जब आप मल्टीपल ग्राफ क्रिएट कर रहे होते हो तो आपका एक्स एक्सेस या एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस, एक एक्सेस हमेशा कॉमन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि पहले मैंने डे और सेल का ग्राफ क्रिएट किया, अब मैं डे और टिप्स का ग्राफ क्रिएट करूंगा, एनडीएफ। एंड यहाँ पे मैंने यूज कर लिया टोटल टिप। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे मैटप्लॉटलिब ये लाइब्रेरी क्या करेगा, ये अलग अलग कलर से यहाँ पे मुझे शो करना स्टार्ट कर रहा है। लाइक ये जो ऑरेंज कलर से आप देख रहे हो ये मेरे पास टिप का डेटा है, एंड जो ब्लू कलर से आप देख रहे हो ये मेरे पास सेल का डेटा है। बट अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके बार ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो आपका चार्ट क्रिएट हुआ है ये कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है। लेट्स से ये सेल का बार है,
और इसी के ऊपर टिप का बार क्रिएट हो गया है इस तरह से, जिसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी ने क्या किया है, अलग अलग कलर यूज कर लिया है। मैं यहाँ पे बस ड्रॉ कर दे रहा हूँ इसको इस तरह से। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये ओवरलैप हो रहा है। तो अगर आपका बार लाइक अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका काम ओवरलैपिंग से हो सकता है तो आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर हम इसको एडजेसेंट भी कर सकते हैं। लाइक कुछ इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि लेट्स से ये मेरा सेल का बार हो गया, एंड इसके बगल में मैंने टिप्स का बार क्रिएट कर लिया। फिर ये मेरा सेल का बार हो गया, एंड इसके बगल में मैंने टिप्स का बार क्रिएट कर लिया। तो आप इस तरह से भी इसको डिजाइन कर सकते हो। अब इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो एक्स एक्सेस है, इसको अगर मैं अपने टिप वाले जो मेरा बार है इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड में, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा बार आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं इसे ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ तो ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एनडीएफ डे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स अंडरस्कोर पोजिशन इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर यूज करना है। तो नंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग नमपाई इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एनपी डॉट ए रेंज, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, लेंथ ऑफ एनडीएफ। लेंथ ऑफ एनडीएफ मतलब वो 0 1 2 3 से स्टार्ट करेगा, एंड जितनी भी उसमें वैल्यूज होगी, वो जितनी भी रोज होगी वहां तक के इसमें वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे जहाँ पे मैंने एनडीएफ डे यूज किया है वहां पे मैं इस वेरिएबल को यूज कर लूंगा, एक्सपोजिशन और एक्सपोजिशन। अब इसको रन करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने उस वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया, एनडीएफ डे को मैंने रिप्लेस कर दिया है एनपी डॉट ए रेंज से। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे नंबर्स में मेरे पास डेटा आ रहा है। अब क्योंकि ये डेटा मेरे पास नंबर्स पे है, तो मैं इस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता हूँ। और मुझे जो टिप वाला मेरा बार क्रिएट हो रहा है, मुझे इसको थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें 0.2 ऐड कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि मेरा बार राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो एडजेसेंट बार क्रिएट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको फिगर में शो करके दिखाया था। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक बार क्या हो गया, ये मेरा जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो सेल का बार है, ऑरेंज कलर वाला मेरा टिप का बार है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, विड्थ ज्यादा होने की वजह से ये आपस में काफी कनेक्टेड हो गया है। तो इसकी विड्थ हम लोग यहाँ पे कम कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टोटल सेल, इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ लेट्स से 0.5, एंड सिमिलरली इसकी विड्थ भी मैंने यहाँ पे कर दिया 0.5। अब इसको रन करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे इसको रन किया, तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पे विड्थ इसकी कम हो गई है, और विड्थ कम होने की वजह से क्या हो गया, बीच में गैप भी आ गया। ये भी हमारे समझने के लिए आसान हो जाता है। ठीक है। आप चाहो तो जरूरी नहीं कि विड्थ सेम रखो, आप इसका विड्थ और कम भी कर सकते हो या फिर डिफरेंट भी कर सकते हो। लेट्स से इसका विड्थ 0.5 है एंड इसका विड्थ 0.3 है टिप्स का, तो आप ये भी कर सकते हो। दोबारा से रन करते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इसकी विड्थ ज्यादा है एंड टिप्स वाले जो बार है उसकी विड्थ कम है, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ग्रिड में यहाँ पे यूज कर लेते हैं, सो दैट कि यहाँ पे मेरे को डेटा को समझ में और आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, plt डॉट ग्रिड। ग्रिड से क्या होगा कि यहाँ पे आपके बॉक्सेस बॉक्स बन जाएंगे बैकग्राउंड में, तो आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो जाती है, आपके लिए कंफर्टेबल हो जाता है अपने डेटा को समझना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो टाइटल है, लेबल है, ठीक है, एक्स लेबल, वाई लेबल, इसको हम लोग यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे जो नंबर है, अब एक्चुअल डेटा तो हमारे डे का है, नंबर में हमने चेंज तो कर लिया, बट नंबर से हमें समझ में तो आएगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, वापस से इसको चेंज कर देते हैं। तो वापस से चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीएलटी डॉट एक्सटिक्स। और यहाँ पे किसको रिप्लेस करना है, एक्स पोजीशन को रिप्लेस करना है, किससे, एनडीएफ डे से। अब यहाँ पे जब मैं इसको दोबारा से रन करूंगा, तो अब अगर आप देखो तो एक्स पोजीशन पे जो नंबर्स आ रहे थे उन नंबर्स की जगह पे मेरे पास वापस से डे आने लगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और थर्सडे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये बाय डिफॉल्ट आपका सेंटर में शो कर रहा है। अगर आप चाहो तो इसको, इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या किया, अलाइन इक्वल्स टू एज, आपने ये यूज कर लिया। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये आपके एजेस पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एच पे आ रहा है। ठीक है। बट एच से ज्यादा बेटर है कि सेंटर पे रहे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या हुआ, ये आपका इसके अंदर वापस चला गया। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेंटर पे ही रखते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका
लेबल हम लोग क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि मुझे ये बताना है कि सेल का डेटा है या किसका डेटा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, लेबल यूज कर लेते हैं, जो ग्राफ है उसका लेबल इक्वल्स टू सेल, एंड यहाँ पे हो जाएगा लेबल इक्वल्स टू टिप। और यहाँ पे हम लोग लेजेंड यूज कर लेंगे, plt डॉट लेजेंड। अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरे पास एक इंडिकेशन आ गया कि जो ब्लू कलर का बार है वो सेल का है, जो ऑरेंज कलर का बार है वो टिप्स का है। ठीक है, कलर आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, बाय डिफॉल्ट इस तरह से आ रहा है। लेट्स से यहाँ पे मैंने कलर यूज कर लिया, कलर इक्वल्स टू सेल के लिए मैंने यहाँ पे यूज कर लिया ग्रीन, एंड यहाँ पे टिप्स के लिए मैंने यूज कर लिया, टिप्स के लिए ऑरेंज ही रहने देते हैं, कलर इक्वल्स टू ऑरेंज। ठीक है, आप जो भी आप यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। फिर से यहाँ पे रन करते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास इस तरह से आ रहा है। तो अगर आप अपने ग्राफ को कोई थीम कलर देना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे जो लेबल और टाइटल हम लोग यूज करें, इसका यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइटल का कलर चेंज कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने टाइटल का कलर कर दिया रेड, फिर लेबल का यहाँ पे कलर मैंने कर दिया ग्रीन, सॉरी एक्स लेबल पे हम लोग, चलिए यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया, एंड सिमिलरली यहाँ पे वाई लेबल पे भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। फिर से इसको रन करते हैं। अब ये आ जाएगा आपका इस तरह से, ये मेरा टाइटल का कलर रेड हो गया, बाकी लेबल का कलर आपका एक्स लेबल और वाई लेबल का कलर ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये आपका वर्टिकल ग्राफ है। अब इसी ग्राफ को अगर मुझे हॉरिजेंटली क्रिएट करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, तो ग्राफ वर्टिकली और हॉरिजेंटली में सिर्फ शेप का डिफरेंस है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि आप डेटा को विजुअलाइज नहीं कर सकते, कुछ अलग से डिफरेंस है। बस आपके छोटा सा यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा कि अभी जब आप plt डॉट बार करते हो तो वो वर्टिकल बार क्रिएट करता है, लेकिन जब आपको हॉरिजेंटल बार क्रिएट करना होता है तो आपको यहाँ पे बार एच यूज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस पोर्शन को मैं यहाँ पे, लेट मी शो यू, इस पोर्शन को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे अब plt डॉट बार एच यूज कर लेंगे। अब बार एच मतलब हॉरिजेंटल बार मुझे क्रिएट करना है। बार चार्ट ही क्रिएट होगा लेकिन हॉरिजेंटली क्रिएट होगा। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि जब हम हॉरिजेंटली बार क्रिएट करेंगे तो कैटेगरीज मेरी वाई एक्सेस पे होंगी, और जो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो एक्स एक्सेस पे रहेंगी। तो वाई एक्स यहाँ पे एक्स एक्सेस में हम लोग यहाँ पे कर लेंगे एनडीएफ सेल हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी टोटल सेल, और वाई एक्सेस पे हम लोग कर लेंगे एनडीएफ डे, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे इसको एक बार रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, एनडीएफ टोटल सेल एनडीएफ डे, ये आपका एक्स एक्सेस में सेल हो गया, और वाई एक्सेस में, जस्ट वाई एक्सेस। ओके यहाँ पे, ओके यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का डेटा एक बार चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे लेट्स से डे कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग सेल कर देते हैं, टोटल अंडरस्कोर सेल। अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, अब ये सही हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे डेटा गलत प्रोवाइड किया था, दैट्स वाई वहाँ पे वो बार क्रिएट नहीं हुआ था। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका डेज, इसका लेबल भी चेंज कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। वन मोर थिंग टू रिमूव, यहाँ पे आप जब अपने बार को लाइक हॉरिजेंटली चेंज करोगे तो आपको ये सारी चीजें भी चेंज करनी पड़ेगी, जहाँ पे एक्स एक्सेस का लेबल है, वाई एक्सेस का लेबल है, ठीक है, उसके टिक है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरा बार अब जैसा हमारा वर्टिकल बार था वैसे हमारा हॉरिजेंटल बार यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये फ्राइडे की सेल शो कर रहा है, ये सैटरडे की सेल शो कर रहा है, ये संडे की कर रहा है, ये थर्सडे की कर रहा है। ठीक है, अब जैसे हम लोग जब वर्टिकल बार क्रिएट कर रहे थे तो हम लोग विड्थ वहां पे एडजस्ट कर रहे थे। यहाँ पे अगर आपको लाइक उसका जो ब्रॉडनेस अगर आपको वो कंट्रोल करना है तो आपको हाइट यहाँ पे मेंशन करना होगा। हाइट यहाँ पे मैंने कर दिया लेट्स से 0.5। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरे बार क्रिएट हो रहे हैं
उसकी हाइट कम हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखो तो 0.5 हो गया। अब सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे स्टेप्स का भी अगर आपको क्रिएट करना है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, टोटल सेल की जगह टोटल टिप यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, और यहाँ पे इसकी हाइट में 0.3 कर देता हूँ, सो दैट कि इसका यहाँ पे चेंज हो जाए। फिर से रन किया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 0.5 ये सेल का डेटा है, एंड ये 0.3 यहाँ पे टिप्स का डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या हो रहा है, फिर से ओवरलैप हो रहा है। तो अब यहाँ पे इस ओवरलैपिंग को एडजस्ट करने के लिए अगेन आपको एक्सपोजिशन एंड पी डॉट रेंज, ये जो लॉजिक मैंने यहाँ पे यूज किया था वही लॉजिक आपको यहाँ पे फिर से यूज करना पड़ेगा। वही सेम चीज आपको दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी, एंड देन ये आपका वर्क करने लगेगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको भी बताया था। वापस से आते हैं अपने मेन बार पे। ओके। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरे पास इस तरह से बार चार्ट मैंने क्रिएट कर लिया है। आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ हटा दिया है। ओके, मैंने लेबल वाली लाइन हटा दी है। जस्ट अ सेकेंड। ओके। ऑलराइट, अब यहाँ पे मेरा पहले की तरह से यहाँ पे बार चार्ट आ गया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इस बार चार्ट से या इस डेटा का जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, इससे हमें समझ में क्या आ रहा है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो थर्सडे को, सॉरी, सबसे पहले बार हमारे पास फ्राइडे को है। तो फ्राइडे को सेल है, फ्राइडे के टिप्स है, ठीक है। थर्सडे को जो हमारी सेल है वो ज्यादा है, ठीक है। तो थर्सडे को जब सेल ज्यादा है तो हमारे पास जो टिप्स है वो भी ज्यादा है, उसकी वैल्यू भी ज्यादा है, ठीक है। फ्राइडे को हमारी सेल कम है, ठीक है, तो टिप्स भी कम है। लेकिन अगर हम सैटरडे और संडे की बात करें तो सैटरडे को हमारी सेल सबसे ज्यादा है तो टिप्स भी ज्यादा है, संडे को सेल सैटरडे के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है और टिप्स भी थोड़ी सी कम है। द थिंग इज कि अगर आप यहाँ पे इसको डे वाइज अगर देखो तो जिस दिन सेल ज्यादा हो रही है उस दिन टिप्स भी ज्यादा है, जिस दिन सेल कम हुई है उस दिन टिप्स थोड़ी सी कम भी हुई है, ठीक है। सो द थिंग इज कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसको आप ऐसे लाइक इनसाइड निकाल सकते हो कि अगर सेल बढ़ रही है तो आपकी टिप भी बढ़ रही है। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जिस दिन आपकी सेल ज्यादा होगी उस दिन टिप भी ज्यादा होगा। लाइक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ऐसे ही आप लोग इसी डेटा पे, ये जो डेटा सेट आप देख रहे हो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा, इसमें आप लोग मेल फीमेल के बिहाफ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। लाइक लेट मी शो यू। आप मेल फीमेल के बिहाफ पे इसको कैटेगराइज करके चेक कर सकते हो, या फिर टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको कैटेगराइज चेक करके चेक कर सकते हो कि डिनर टाइम पे ज्यादा सेल है या फिर लाइक लंच टाइम की ज्यादा सेल है। फिर उसके बाद आप जेंडर के बिहाफ पे कर सकते हो, स्मोकर के बिहाफ पे कर सकते हो कि स्मोकर ज्यादा लाइक सेल और टिप की वैल्यू जनरेट कर रहे हैं या फिर नॉन स्मोकर। तो इसको आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यहाँ पे आज का वीडियो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। किसी की कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर अगर कोई डाउट होगा तो वहाँ पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। टिल देन, गुड डे एवरीवन, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए ग्राफ के साथ।